आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आपके चरणों में पिता, हम नालायकों को एक बार फिर इकट्ठा होने के लिए प्रभु आपने मदद और सहायता किया। पिता आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, प्रभु हमें एक एक से आप बात करें पिता। पवित्र आत्मा आप हमें एक एक को सिखाएं प्रभु, हम एक एक को सिखाएं प्रभु। नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आए के सारे समय में पिता आप अगुवाई करें प्रभु। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार से सीख रहे थे 13वां अध्याय का, हम उसका आखिरी 3 आयतों को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, उसका 36 से लेकर 38 आखिरी 3 आयतों को हम वचन से पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। है ना? यहां पर जब हम किसके बारे में देख रहे हैं? प्रेरित पतरस के बारे में देख रहे हैं कि किस प्रकार आखिरी प्रभु यीशु मसीह जो पतरस से जो बात कर रहा है ना, कि आखिरी मतलब किस प्रकार से आखिरी 3 आयतों में प्रभु पतरस से किस प्रकार बात कर रहे हैं। बहुत कुछ हम पतरस के जीवन से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, तो हम थोड़ा सा पतरस के जीवन का झलक देखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जब हम देखते हैं आखिरी 3 आयतें जो पतरस के बारे में बताती हैं, पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जो हम सबके जीवन से जिसका बहुत आपको में मिलती जुलती बातें हमें देखने को मिलेगी। पतरस के जीवन से हम सब उसके जीवन से सीख सकते हैं कि मसीह जीवन में हमने कैसे चलना है, प्रभु की सेवकाई कैसे करना है। लेकिन अगर हम पतरस के, जैसे हमने पहले भी सीखा था, सीखने का 3 तरीका है ना। या तो हम वचन से सीख लें, दूसरा तरीका क्या है, हम दूसरों के जीवन के अनुभव से सीख लें, तीसरा तरीका क्या है, जब हम पर वो बात आप पड़ती है, जब हमारे जीवन में जब वो बात बीतती है, तब हम कठिन तरीके से सीखते हैं। तो बहुत बार अक्सर क्या होता है, हम वचन से भी कितनी बार होता है हम ध्यान नहीं देते हैं, या अगर हम बोले तो दूसरों के जीवन से भी हम सबक नहीं सीख पाते। तो कितनी बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कठिन तरीकों से ही सीखते हैं जब तक कि वो बातें हम पर गुजरती नहीं। लेकिन वचन हमें बार बार क्यों लिख कर दिया गया कि हम दूसरों के जीवन से और परमेश्वर हमने जो बात बोल रहा है हम उससे सीखें, ताकि ज़रूरी नहीं कि हम पर कोई घटना बीते तभी हम जाकर कुछ बातें सीखें, ठीक है। तो पतरस के बारे में जब वचन में देखते हैं, क्या क्या बातें हम देखते हैं सुसमाचार में, अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति के बारे में आया है, वो कौन है? वो पतरस ही है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं, है ना। पूरे सुसमाचार में अगर सबसे ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति भी कौन ही था? पतरस ही था। और प्रभु यीशु मसीह भी सबसे ज़्यादा अगर किसी चेले से बात कर रहा है, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वो भी कौन ही है? वो भी पतरस ही है। और पतरस को ही प्रभु यीशु ने कितनी बार डांटा बाकी चेलों की तुलना में। पतरस ही जिसको बार बार समझाने की जरूरत पड़ती थी। और पतरस ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लगा कि हाँ, प्रभु को भी कोई मुझे समझाना पड़ेगा, है ना, मुझे प्रभु को कुछ बातों के लिए समझाना पड़ेगा। ऐसा अपना सोच लेकर चलने वाला व्यक्ति था कौन? पतरस। प्रभु से बेशक बहुत प्यार तो करता था, लेकिन प्रभु को इसके बारे में सबसे ज्यादा, बाकी सब चेलों से ज्यादा इसके प्रति प्रभु को बहुत चिंता थी। क्यों? ये पहले करता था और बाद में सोचता था। कोई भी काम पहले कर देता था, बाद में सोचता था कि मैंने ठीक किया कि गलत। ऐसा स्वभाव का था पतरस।
ऐसे अगर हम देखें तो कितनी बातें पतरस के जीवन से हमारे जीवन में भी है कि हम भी कितनी बार बिना सोचे समझे कई कदम उठा लेते हैं, है ना। दिलेरी से प्रभु यीशु को मसीह कर कर मानने वाला भी कौन ही था? पतरस भी था। प्रभु ने इसकी तारीफ भी की है। लेकिन जब हम वचन में हम देखते हैं, चिंता प्रभु को इसी के बारे में सबसे ज्यादा सताती थी। इसलिए प्रभु बोलता है, पतरस मैंने तेरे लिए क्या की है? प्रार्थना की है, क्योंकि मुझे मालूम है शैतान जब तुझे फटकेगा तब तू क्या हो जाएगा? तू पीछे लौटेगा, तू मेरा इनकार करेगा। लेकिन तब जब तू वापस आए तो भाइयों को क्या करना? दृढ़ करना, उनको संभालना। अगर आप चेलों का लिस्ट भी देखोगे तो चारों सुसमाचार में सबसे पहले पतरस का नाम आता है और आखिरी में किसका नाम आता है? यहूदा इस्करियोती का। अगर आप चारों सुसमाचार में देखोगे तरीका कैसा है, पहला पतरस और लास्ट में यहूदा इस्करियोती। तो पतरस के बारे में जब हम कुछ आयतों के साथ हम लोग पढ़ते हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा सा एक पतरस का जीवन, हम कम शब्दों में कम 1 घंटे के अंदर हम लोग पूरा एक पतरस के जीवन का झलक देखते हुए जाते हैं। ठीक है, तो लूका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन आप पढ़ लेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हाँ, प्रभु यीशु ने जब पतरस को अपनी सेवकाई के लिए अपने पीछे आने के लिए बुलाया, तब हम यहाँ पर सबसे पहली बार हम किसको देख रहे हैं? पतरस को देख रहे हैं। पतरस प्रभु से क्या बोल रहा है? हे प्रभु, मेरे पास से क्या हो जा, तू चला जा, क्योंकि मैं कैसा व्यक्ति हूँ? मैं पापी मनुष्य हूँ, है ना। पतरस का एक आप उसको देखना, एक एक बात हम पतरस के जीवन का छोटा छोटा हम कम देखते जाते हैं। मत्ती 16 का 16 पढ़ लीजिए। मत्ती 16 का 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, जब प्रभु यीशु ने पूछा कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, मैं कौन हूं, तब पतरस क्या बोल रहा है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है ना। पतरस आप देखेंगे जब भी कुछ भी बोलना होता था, सारे चेलों की तरफ से सबसे आगे बोलने में कौन ही रहता था? पतरस ही आगे रहता था। तो पतरस का एक एक पहलू को हम देखते हुए जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आप पढ़ लो मत्ती 16 का 22 पढ़ लो। मत्ती 16 का 22। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा हो। हाँ, अब आप देखेंगे थोड़ी देर पहले बोलता है, हाँ तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लेकिन जब प्रभु यीशु बोलता है कि हाँ अवश्य है कि मैं पकड़वाया जाऊं, मार डाला जाऊं, तो पतरस आके प्रभु को साइड में ले जाकर क्या लगा रहा है? डांट लगा रहा है, झिड़क रहा है कि कभी तेरे साथ ऐसा ना हो कि तू मरे, है ना। आप आगे वचन में हम पतरस के बारे में और क्या बात देख सकते हैं? आप पढ़ लीजिए मत्ती 14 का 28, तिबिरियास की झील में जो घटना होती है। मत्ती 14 का 28। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आप देखें, सब नाव में से सबसे पहले उतरने वाला भी कौन है? पतरस ही है ना। बाकी सब चले, हाँ प्रभु ने बोला मैं हूँ, ठीक है प्रभु है, कोई दिक्कत नहीं। पतरस बोलता है अगर तू ही है तो मुझे बोल, मैं भी पानी में क्या करूँगा? मैं भी चलूँगा, है ना, मैं भी पानी में चलूँगा। और ना सिर्फ इतना, पानी में जब चलने लगा, 30वीं आयत में जब पढ़ते हैं क्या होता है? 30वीं आयत एक बार पढ़ लीजिए। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हाँ, तो जब हवा को देख के डर गया तो समुद्र में क्या होने लगा? डूबने लगा। तो क्या बोलने लगा? प्रभु मुझे क्या कर। एक एक पहलू आप देखते रहे, मैं छोटा छोटा एक झलक हम देखते जा रहे हैं पतरस के जीवन का। प्रभु ने जब उसको अपने पीछे बुलाया, उसके ठीक कुछ समय बाद जब क्या घटना घटती है? जब वो मछली पकड़ता है ना। मछली पकड़ते वक्त ढेर सारी जब मछलियां मिलती है, पतरस को समझ में आ जाता है ये कौन है? ये सच में मसीह है ना। क्या बोलता है? हे प्रभु, मैं पापी हूं, तू मेरे पास से क्या हो जा। प्रभु बोलता है कोई बात नहीं, तू मेरे पीछे आ,
फिर बोलता है लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तू मेरे बारे, चेलों से पूछता है तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, बोलता है मसीह है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, मसीह हैं। आप सोचो पतरस का एक एक बात को हम देखते हुए जा रहे हैं। फिर तिब्रियास की झील की घटना में, प्रभु अगर तू ही है तो मुझे बोल, मैंने भी किधर चलना है, पानी में चलना है। बाकी चेलों में से किसी ने नहीं बोला, सिर्फ कौन बोलकर निकल रहा है, सिर्फ पतरस बोलकर निकल रहा है। आप इसके विश्वास को भी देखें, लेकिन जब डगमगाया तो क्या बोला इसने, प्रभु मुझे क्या कर ले, मुझे बचा ले। एक इस व्यक्ति के जीवन को हम थोड़ा सा एक झलक देखते हुए जा रहे हैं। फिर आपको मालूम है जब प्रभु यीशु का संदेश है ना, प्रचार जब मुश्किल होने लगा, बहुत से लोग क्या करने लगे, छोड़कर जाने लगे। तब प्रभु यीशु ने इन 12 से भी बोला तुम्हें भी जाना है तो क्या हो जाओ, तुम भी चले जाओ। इस पर पतरस क्या बोलता है, हाँ आप एक बार निकाल लो वचन में, 6 अध्याय उसका 67 से 69, यूहन्ना। तब तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हाँ जी, यहाँ पर भी आप देखो, जब प्रभु बोलता है इन 12 को तुम्हें भी जाना है तो जाओ, तो पतरस क्या बोलता है, हे प्रभु हम तुझे छोड़कर किसके पास जाएं, है ना, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। अगर आप इस पतरस के जीवन को देखेंगे तो हमें लगेगा भाई सच में कितना बड़ा व्यक्ति है। हाँ, इसको एहसास हुआ मैं पापी हूँ, बाद में इसने पहचाना कि सचमुच यही यीशु है, ये तो वो चेला है जो किधर चला था, पानी में चला था, डगमगाने पर नीचे गिरा, लेकिन प्रभु ने इसे बचाया। फिर उसके बाद जब सब छोड़कर जा रहे थे, इसने बोला मैं क्या नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा नहीं, प्रभु तेरे को छोड़कर हम किधर जाएं। फिर आप साथ में पढ़ लो मत्ती 17 का 4 भी, रूपांतरण पर्वत पे हुई घटना के बारे में। मत्ती 17 का 4। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हाँ जी, यहाँ पर भी आप देखो सलाह देने में भी सबसे आगे। रूपांतरण पर्वत पर जो घटना घट रही है तो क्या बोलता है, प्रभु ऐसा काम हम करते हैं, यहीं पे तंबू बना लेते हैं, मूसा एलिया और तेरे लिए, और यहीं पर हम लोग अपना ठिकाना बना लेते हैं, है ना। तब आकाशवाणी क्या बोलते हैं, इसकी पुत्र प्रभु यीशु की सुनकर चलो। और प्रभु क्या बोलता है, आगे किसी को नहीं बताना जब तक मैं जी ना उठूं। कहने का मतलब हर चीज में, सब बात में, बोलने में क्या था, ये सबसे आगे था। लेकिन जब हम यूहन्ना 13वां अध्याय में आते हैं, 13 का 8 आप पढ़ लें। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हाँ जी, फिर उसके बाद 9वां आयत में क्या बोलता है, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हाँ जी, पहले बोलता है तू कभी मेरे पैर नहीं धोने पाएगा, फिर जब प्रभु ने बोला तेरा मेरा कोई साझा नहीं होगा, फिर बोलता है अगर ऐसी बात है तो सब कुछ मेरे को क्या कर दे, मेरा हाथ पैर सर सब धो दे प्रभु, है ना। मतलब बात से पलटने में भी इसको क्या नहीं लगता था, टाइम नहीं लगता था। हम लोग भी ऐसे ही है ना कई बार। पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन से आप और मैं बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। आप कल में ये सारी घटना के बाद आगे जो हम यूहन्ना 13 का आखिरी जब हम पढ़ते वक्त वहाँ पे जाने से पहले हम एक बार इसका यूहन्ना 21 का 17 भी पढ़ लें। यूहन्ना 21 का 17। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ,
हे प्रभु तू सब कुछ जानता है। आपको मालूम है पतरस यहां पर 21वें अध्याय में बोलता है प्रभु तू सब कुछ जानता है। लेकिन ये 21वें अध्याय में जो ये पतरस बोल रहा है ना प्रभु तू सब कुछ जानता है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा। इसको पहले लगता था मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूं, लेकिन 13वां अध्याय की कुछ घटना के बाद इसको समझ में आ गया मैं अपने बारे में भी इतने अच्छे से नहीं जानता जितना कौन जानता है। आज शायद आप और मैं हम अपने बारे में सोचें कि नहीं मैं अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। पतरस बेशक प्रभु से, पतरस का एक दो खूबी आप देखेंगे तो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा है, हर चीज में बोलने में हमेशा आगे रहता था, कॉन्फिडेंस बहुत सबसे आगे रहता था। दूसरा खूबी इसका क्या था, ये प्रभु से क्या करता था, ये प्यार करता था। कॉन्फिडेंस तो है, प्यार भी है, लेकिन इसको अभी तक ये नहीं मालूम था, क्या चीज नहीं मालूम था, ये अपनी ताकत से ये परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ चल नहीं सकता। ये बात इसने अभी तक समझा नहीं, जो कि परिस्थिति बिगड़ने के टाइम ही पता चलता है कि एक व्यक्ति सचमुच वचन के अनुसार चल सकता है या नहीं चल सकता, है ना। इसलिए हम 13 का 36 से 38 एक बार फिर से पढ़ लें। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। परंतु पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग किस चीज़ के बारे में, पतरस के बारे में कुछ बात देख रहे हैं कि इसका 31 से 33 भी एक बार पढ़ लो ताकि इसका घटना को हम पूरा समझ सके। 31 से 33 में। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप देखोगे पतरस के बारे में तो 31 से 35 जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे वचन क्या बताता है, जैसे ही कौन बाहर चला गया, कौन गया बाहर, यहूदा इस्करियोती, है ना। यहूदा इस्करियोती को वो रोटी का टुकड़ा देने के बाद, भिगो के देने के बाद शैतान समा गया, वो बाहर चला गया। सारे चेले क्या सोच रहे थे, पता नहीं, शायद यहूदा इस्करियोती क्या करने गया है, गरीबों को दान देने के लिए या पर्व की तैयारी के लिए कुछ और सामान लेने के लिए गया होगा। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा बात बता रहा है, अपनी महिमा के बारे में, और नई आज्ञा भी दे रहा है ना। नई आज्ञा देता है, कौन सी नई आज्ञा है? हाँ जी, अब मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। क्या नई आज्ञा देता हूं? एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना। इसी से सब जानेंगे तुम मेरे क्या हो। लेकिन आपको मालूम है पतरस ने पूरे प्रचार पर ध्यान नहीं दिया। पतरस ने सिर्फ इस पर ध्यान दिया, किस बात पर, कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इसलिए आप देखेंगे 36वीं आयत में पतरस क्या बोलता है, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहां जाता है। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, 1 घंटे का क्लास होगा, 1 घंटे का वचन होगा, कोई संडे का प्रचार होगा, हमें पूरा प्रचार नहीं समझ में, हमने ध्यान नहीं दिया होगा, कोई एक बात पकड़ लेते होंगे और वो एक बात पर हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं।
ये एक बात क्या बोली है? ऐसी कौन भी था? इसने पूरी नई आज्ञा, प्रभु ने एक आज्ञा दी है, प्रभु ने कुछ बातें बताई हैं, किसी पे ध्यान नहीं दे रहा। बस कितना है, प्रभु प्रभु कहीं जाने की बात कर रहा है, उस बात पर क्या जा रहा है? ध्यान जा रहा है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, पतरस के स्वभाव से अपने स्वभाव को पहचानने का कोशिश करना। जैसे हम बैठकर अभी वचन सीख रहे हैं, ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह भी जब जाने से पहले जरूरी बातें जब बता रहा है, पतरस का ध्यान बैठा है, सुन रहा है, लेकिन ध्यान से सिर्फ किस बात को, कौन सी बात क्लिक कर गई है? हाँ, कौन सी बात क्लिक कर गई? प्रभु कहीं जाने की बात बोल रहा है जहां हम नहीं आ सकते, और इसलिए क्या बोलता है? प्रभु तू जा कहाँ रहा है? हाँ, और यहां पे बोलता है, यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, लेकिन इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? है ना, प्रभु से क्या करने लग गया? अगर बोले तो क्या करने लग गया? प्रभु से डिबेट करने लगा, प्रभु से सवाल जवाब करना शुरू हो गया। क्यों नहीं आ सकता मैं अभी प्रभु? अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। और आगे क्या बोलता है? मैं तो तेरे लिए अपना क्या भी दे दूंगा? अपना प्राण भी दे दूंगा। मैं क्यों नहीं आ सकता? अब कल में यहां पर एक सबसे बड़ा जरूरी बात है जो परमेश्वर आपको और मुझे सीखने के लिए देता है, कि पतरस का स्वभाव और हमारा स्वभाव, कई बार हमें भी अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है। इसलिए हम भी पतरस के समान कई बार जैसे वचन में ध्यान देना चाहिए ना, हम नहीं देते। आप कल में कौन ध्यान देता है? मान लीजिए मुझे यहां से पंजाब जाना है, मुझे रास्ता नहीं मालूम, मैं क्या करूंगा फिर? मैं जब किसी से पूछूंगा तो मैं क्या करूंगा? हाँ हाँ नहीं करूंगा, मैं पूरा रास्ता ध्यान से पूछूंगा, और जितना समझ में आया उतना आगे जाके फिर पूछूंगा। क्यों? अगर समझ नहीं आया तो मैं गोल गोल चक्कर घूमता रहूंगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, मेरा टाइम भी बर्बाद, पता नहीं मैं कहां कहां भटकता रहूंगा। मुझे समझ में आता है कि हाँ, रास्ते में जाना है तो समझना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पतरस, प्रभु वचन तो बता रहा है, जरूरी बातें तो बता रहा है, लेकिन पतरस का ध्यान पूरा नहीं है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है। उसी प्रकार आज हम वचन सीखने भी बैठे होंगे, कितना बात अंदर जा रहा है और कितना ऊपर से जा रहा है वो हम ही जानते हैं। कितना बात समझने की हम कोशिश कर रहे हैं प्रार्थना के साथ, और कितना बात हम जाने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो बताता है हमें अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना भरोसा है। आपने मसीह मुसाफिर का किताब और फिल्म दोनों देखा है और पढ़ा है। आप कल में मसीह मुसाफिर में वो व्यक्ति क्यों बार बार भटकता रहता है? हाँ जी, उसके हाथ में किताब तो होती है, लेकिन किताब पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय वो किस पर ध्यान देता था? दूसरे क्या बोलते हैं, उनकी बातों में आकर वो कितनी बार भटक गया सही रास्ते से। आज आपके और मेरे पास भी परमेश्वर ने क्या दी है? किताब दी हुई है। क्या मैं अपने जीवन में इस पे ध्यान देता हूं ताकि मैं अपने जीवन में भटकूं नहीं? अगर मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता तो वचन मुझे क्या बोलता है? मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा भटकूंगा। भटकना समझते हैं? सबसे ज्यादा इधर उधर भटकूंगा, सबसे ज्यादा गलतियां भी करूंगा। अब पतरस का दो स्वभाव, आगे भी कुछ बात देखते हैं। वचन भी ध्यान से नहीं सुन रहा है, और प्रभु यीशु मसीह गतसमना वाटिका में जब लेके जाता है प्रार्थना के टाइम में, क्या करते हैं साहब? मालूम है क्या करते हैं? प्रभु आता है, हाँ प्रभु, हाँ मैं जाग रहा हूं, प्रार्थना कर, जगह है भैया, प्रार्थना करो। हाँ, प्रभु चला गया, फिर प्रभु आ रहा है, प्रार्थना करो, जागो। हाँ हाँ। वचन सुनने के टाइम में शक्ल तो इधर ही है, ऊपर से जा रहा है।
जैसे ही बात आई मैं जा रहा हूँ, हाँ किधर किधर प्रभु, वो कहीं जाने की बात हो रही थी। बैठा तो वहीं था मैं, लेकिन ध्यान उतना नहीं था। प्रार्थना करने की भी जब बारी आई, हाँ प्रभु कर रहे हैं प्रार्थना, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। क्यों? प्रभु ने प्रार्थना करना सिखा तो दिया, लेकिन अब प्रार्थना करने का क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता। प्रभु बार बार आके जगा रहा है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपको मालूम है, ये एक एक घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। वचन सुनने के टाइम में ध्यान नहीं जा रहा है, प्रार्थना करने के टाइम में क्या नहीं कर पा रहा है, प्रार्थना नहीं कर पा रहा। एक बहुत बड़ी घंटी बज रही है, किस चीज की? इसलिए प्रभु को पतरस की बहुत चिंता हो रही थी। मालूम है क्यों? ये बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन परिस्थिति जब बिगड़ेगी ये झेल नहीं पाएगा, है ना। इसलिए हम यूहन्ना 13 का उसमें जब वचन में जब पढ़ते हैं तो 38 में प्रभु क्या बोलता है? यीशु ने बोला, क्या तुम मेरे लिए अपना प्राण देगा, तुम मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार नहीं कर लेगा। अब मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तू कितनी बार, 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा। मुर्गा बांग नहीं देगा, है ना। मुर्गा तभी बांग देगा जब तू पूरा अपना 3 बार क्या करेगा, 3 बार मेरा इनकार करेगा। बोलने का मतलब, पतरस मुझे मालूम है तू चीज क्या है, मुझे मालूम है। तुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो है, प्रभु मैं तेरे लिए तो क्या भी देने को तैयार हूं। तू जान देगा, तू इस समय जान क्या, तू मुझे जानता नहीं करके तू अभी मेरे को अभी लोगों के सामने तू क्या करने वाला है, बोलने वाला है। क्यों? तेरी हालत क्या है। आपको मैं प्रभु को मालूम है। क्या प्रभु जब वचन बताता था, क्या प्रभु को नहीं मालूम कितनों के अंदर जा रहा है और कितनों के ऊपर से जा रहा है? पता है। प्रार्थना के टाइम क्या प्रभु देख नहीं रहा था बार बार आके? हाँ, ये प्रार्थना में क्या करता है, प्रार्थना में क्या करता है, ये सोता है, प्रार्थना में बैठ के सोता रहता है। ये सारी घटनाएं क्यों, वचन में क्यों लिख कर दिया है? ये बात हमें समझाने, हमारी चेतावनी के लिए कि हमें चाहे कितना भी अपने ऊपर भरोसा हो, ये सारे लक्षण बताते हैं हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं और हमारे जीवन में क्या बीतने वाली है, या हमारे जीवन में क्या घटना घटने वाली है ना। पतरस बड़े आसानी से अपने ऊपर बहुत क्या कर रहा था, बहुत भरोसा कर रहा था। उसे अपने ऊपर बहुत भरोसा था कि हाँ मैं बहुत कुछ, मैं प्रभु का क्या नहीं करूंगा, इनकार नहीं करूंगा। लेकिन आपको मालूम है, उस घटना को हम थोड़ा सा प्रार्थना के साथ देखेंगे। पतरस पे चुप हो जाता है जब प्रभु ने बोलता है ना, मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा क्या करेगा। मुझे मालूम है पतरस तू क्या करने वाला है, मुझे मालूम है। लेकिन यहां पर जब हम आगे देखते हैं, फिर उसके बाद की जो घटना को हम थोड़ा सा, ऊपरी कोठरी से प्रार्थना करते हुए, गीत गाते हुए वो लोग वहां से निकले। किधर की ओर गए? गाना गाते हुए किद्रोन की तराई से गत्समना वाटिका की ओर गए। फिर सारे लोग बैठ, वहां पर प्रभु ने उनको क्या बोला कि तुम प्रार्थना करो, मेरा हृदय क्या है, व्याकुल हो रहा है। प्रभु आगे जाकर प्रार्थना करता और खून के समान बूंदे टपक रही थी, है ना। इतना ज्यादा प्रभु व्याकुल था। लेकिन ये चेले क्या कर रहे थे? ये चेले क्या कर रहे थे? ये सो रहे थे। और बाद में जब लाठी डंडा लाठी तलवार सब कुछ लेकर, भाले लेकर जब लोग आए, पतरस ने क्या किया? हाँ जी, उसका इरादा तो गर्दन उड़ाना था, लेकिन क्या करे, सिर्फ एक कान ही उड़ा। तलवार तो क्या सोच के निकाला था?
प्रभु मेरा साथ देगा, मैं उसका बस चले तो सबको मारने के लिए वो क्या था, तैयार था, लेकिन बस कान ही उड़ा है। प्रभु ने सीधा क्या बोल दिया, पढ़ लो वचन में 18 का 10 एक बार पढ़ लेंगे हम। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस 11वां दास आयत का भी पढ़ नाम लो। मलखूस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? हाँ जी, यहाँ पर उसने तलवार निकालकर चलाना शुरू कर दिया। तलवार क्या चीज को दिखाता है, बलवा को। हमने कुछ समय पहले हमने सीखा था इसके बारे में। प्रार्थना नहीं कर रहा, वचन पर ध्यान नहीं दे रहा, तो अब क्या निकाल के चलाना शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, तलवार निकालकर। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जब मैं वचन के समय पर जब ध्यान नहीं देता, प्रार्थना के समय जब मैं प्रभु के साथ समय नहीं बिताता, तो जब परिस्थिति बिगड़ती है ना, तो मेरी मयान से फिर क्या निकलता है, हाँ, मेरे उससे क्या निकलता है फिर। हम वेट नहीं करते कि प्रभु क्या बोलेगा, तो झगड़ा हो रहा है, अभी तलवार निकालो। कितने ऐसे विश्वासी हैं, संडे को तो प्रार्थना में होंगे, वचन भी सुनेंगे, लेकिन कैसे सुनेंगे, ऊपर जा रहा है। प्रार्थना के टाइम में भी या तो सो रहे हैं, या इधर उधर देखकर टॉयलेट जाकर हाथ मुंह धोकर या लेट आकर प्रार्थना को स्किप करते हैं। कई बार कई लोगों का कहना होता है, अभी तो प्रार्थना हो रही है, जब गाना वाना सब हो जाएगा फिर जाएंगे वचन सुनने के टाइम में। प्रार्थना कहाँ इतनी जरूरी है। लेकिन जब झगड़ा होता है तब नजर आ जाता है, क्या नजर आता है, कितना प्रार्थना सच में हुआ था और कितना वचन सच में अंदर गया था। यहां पे देखना, बाकी चेले में से किसी ने नहीं निकाला, किसने सबसे पहले निकाला, पतरस ने तलवार निकालकर शुरू हो गया। प्रभु यीशु का चेला है, किसके साथ रहा है, प्रभु के साथ रहा है। हमारे पास तलवार नहीं है, लेकिन तलवार जैसी जीभ तो है ना। अगर हाथ नहीं चला तो कम से कम क्या ही चल जाता है, जीभ से तलवार जैसी बातें चल जाती हैं। कईयों के मुंह से तो क्या भी निकल जाती हैं, हाँ, गालियां भी निकल जाती हैं, और लोग बोलते हैं देखो जी ये कौन है, विश्वासी है ना, ये कौन है, ये विश्वासी है। क्यों, प्रभु यीशु ही जानता है। क्या जानता है, ये प्रार्थना के टाइम क्या कर रहा था, ये सो रहा था। वचन के टाइम ये प्रभु की बातों पर इसका ध्यान नहीं जा रहा था। जो बात सुनना है सिर्फ उतना ही सुनेगा, बाकी कोई बात पर ये क्या नहीं दे रहा, भावनाओं में बहता है। पहले करता और बाद में सोचता है कि सही किया था कि गलत किया था। प्रभु ने जब बोला तलवार मयान में रख, तब जाकर उसने वापस रखा। और इसकी गलती को किसको सुधारना पड़ा, हाँ जी, किसको सुधारना पड़ा, प्रभु यीशु को सुधारना पड़ा। ले तेरा कान मैं जोड़कर दे रहा हूं। आपको में जो विश्वासी वचन नहीं सीखते, या वचन, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, प्रार्थना के टाइम नहीं करते, उसकी गलतियों को फिर किसको झेलना पड़ता है। क्यों, बदनामी किसकी कर रहा है ये। मैं बार बार बोलूंगा, मसीह मुसाफिर अगर आपने फिल्म देखा है, किताब पढ़ी है, वो व्यक्ति बार बार क्यों भटक रहा था, वो किताब के नक्शे कदम के अनुसार नहीं चल रहा। किसी ने कुछ भी बोल दिया, उस रास्ते पर चल पड़ा। मैं बोलता हूं परमेश्वर ने आपको और मुझे जो किताब दी है, हमारा उतनी गंभीरता से अगर मैं इसके अनुसार चलने में चौकसी नहीं करूंगा,
मैं बहुत से गलत मार्गों में भटकूंगा और किसकी बदनामी का कारण होगा? परमेश्वर के। वचन सुनने के टाइम में मेरा पूरा ध्यान, अंदर की प्रार्थना क्या रहनी चाहिए? प्रभु मुझसे बात कर, मुझे तू अपनी विधियां क्या कर, मुझे तू सिखा। प्रार्थना के टाइम जब नींद आए, वचन के टाइम जब ध्यान भटके, तो समझना मेरे गिरने का क्या आ गया? मेरे गिरने का समय आ गया। जब नींद आए तो घुटनों में बैठ जाना, घुटनों में खड़े हो जाना। क्यों? शायद इस समय मुझे और भी ज्यादा किसकी जरूरत है? प्रार्थना की जरूरत है। क्यों? प्रभु ने क्या बोला? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना? इसलिए वचन में जब हम आगे की घटना को देखते हैं, अब जब ऐसा हो गया, मत्ती 18 का 17 पढ़ लीजिए, यूहन्ना 18 का 17। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। अब यहां पर आप देखें, जब प्रभु ने उस मलकुस के कान को वापस जोड़ दिया, प्रभु को गिरफ्तार कर कर लेकर गए। यूहन्ना के जान पहचान होने के कारण पतरस और यूहन्ना अंदर तक घुस गए, आंगन तक चले गए महायाजक के, और वहां बैठकर पतरस बाकियों के साथ बैठकर, ठंड का टाइम है, हाथ ताप रहा है, और बाकियों के साथ बातचीत जब हो रही है, क्या बातचीत हो रही है? प्रभु यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया है ना? उससे पिछले जो घटना घटी है, एक एक बारे में जब चर्चा हो रही है, उस समय यीशु को अंदर पूछताछ चल रहा है, लेकिन ये बाहर जो काम हो रहा है वो क्या चीज काम हो रहा है? यहां पर जब पूछताछ हो रही है, तब एक लड़की आकर इससे क्या बोलती है ना? उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? पतरस ने तुरंत क्या बोल दिया? मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। आपको मालूम है, जब प्रार्थना नहीं करते ना, जब वचन पर ध्यान नहीं जाता ना, जब परिस्थिति बिगड़ जाती है ना, हम भूल जाते हैं कि मैं विश्वासी हूं। मैं बार बार बोलता हूं, हम क्या हो जाते हैं? हम भूल जाते हैं कि हम विश्वासी हैं। हम तुरंत अपना वो रंग दिखा देते हैं जो कि किसका होता है? किसका होता है? एक अन्य जाति का होता है। मैं बार बार बोलूंगा, प्रार्थना के टाइम जब प्रार्थना नहीं हो रही, वचन ध्यान देने के टाइम जब वचन पर ध्यान नहीं जा रहा, तब परिस्थिति जब बिगड़ती है, पतरस की तरह हम भी बोल देते हैं, मैं नहीं हूं विश्वासी। विश्वासी बाद में, विश्वासी किधर? प्रार्थना भवन में। यहां पर तो मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूं। सीधा, आपको मैं सीधा जवाब, मैं नहीं हूं, मैं नहीं जानता इस यीशु को। हाँ, और मरकुस 14 का 69 पढ़ लेंगे, 69, 69 और 70 दोनों पढ़ लीजिए। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो उसके पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। हाँ जी, आप देखो ना, वो स्त्री फिर से बोलती है कि पक्का तू उनमें से ही है ना? वो दासी उसे देखकर उसके पास जो खड़े थे फिर कहने लगी, है ना? दूसरी बार फिर कह रही है, ये उनमें से ही एक है। लेकिन क्या लिखा है? परंतु वो फिर से मुकर गया, मैं नहीं हूं। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू भी गलीली है। आप कल में 71वां एक आयत पढ़ लीजिए एक बार। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। क्या करने लगा? धिक्कारने लगा, है ना? धिक्कारना समझते हैं आप? धिक्कारने लगा और कसमें खा रहा है, क्या चीज बोलकर? मैं उस मनुष्य को
जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम क्या करते हो, मैं आपको बोलता हूं, आप सोचो ना, जो व्यक्ति प्रभु के साथ रहा है, कितने साल, 3.5 साल प्रभु के साथ साथ रहा है, जिसने खुद चमत्कार अपने हाथों से किए हैं, जिसने प्रभु के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा है, सीधा प्रभु से वचन सुना है, प्रभु को प्रार्थना करते देखा है, इतना अच्छा पास्टर इसको मिला था। लेकिन ये क्या करता था, भावनाओं में बहता था, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। क्या बोलता था, प्रभु मैं तो तेरे लिए अपनी क्या भी दे दूंगा, जान भी दे दूंगा। लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ी, क्या बोलता है, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, धिक्कार रहा है, कसमें खा रहा है, मैं नहीं जानता। आपको में जब मेरे मुंह से गालियां निकलती, जब परिस्थिति बिगड़ती है, जब मैं अपना अन्य जाति वाला स्वभाव जब दिखाता हूं, मैं भी दुनिया के सामने क्या बोलता हूं, मैं उस मनुष्य को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता उसको, मैं तो वही हूं। आपको मैं प्रभु यीशु पतरस को बहुत अच्छे से जानता था, और वही यीशु आपको और मुझे भी क्या करता है, बहुत अच्छे से जानता है ना। और आगे जब वचन में हम पढ़ते हैं, आगे की जो घटना है, लूका 22 का 60 से 62 एक बार पढ़ लीजिए। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। यहां पर आप देखो, प्रभु ने कुछ बोला उसको, बस प्रभु ने उसको देखा, बस देखा। पतरस को क्या याद आ गया, प्रभु ने मेरे बारे में बोला था, मैं जो उस समय बड़े बड़े क्या मार रहा था, दाड़े मार रहा था। प्रभु बाकी चेलों का पता नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, मैं तो आपके लिए क्या भी दे दूंगा, जान भी दे दूंगा। पतरस को प्रभु ने बस देखा, पतरस को समझ आ गया, मैं जो इतने दाड़े मार रहा था, यहां पर अब कसमें खा खाकर किसका इनकार कर रहा हूं, प्रभु का इनकार कर रहा हूं। वचन क्या बोलता है, प्रभु ने बस देखा उसको, कुछ नहीं बोला। वो बाहर जाकर क्या करने लग गया, वो फूट फूट कर रोने लग गया। प्रभु सही था, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। पतरस अपने ऊपर बहुत भरोसा रखता था कि मैं चल सकता हूं। आपको में जब हमारे अंदर अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है, तब हम वचन पर ध्यान नहीं देते। जब हमें अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है, तब हम प्रार्थना भी करने का क्या नहीं होता, अगर प्रार्थना करेंगे भी ना, दिल से प्रार्थना नहीं होगी, क्योंकि अपने ऊपर बहुत भरोसा है। लेकिन जब अपने ऊपर का भरोसा टूटता है, जब भरोसा टूट जाता है, तभी एक व्यक्ति उस मन से आता है कि प्रभु आप जैसे बोलोगे मैं वैसे चलूंगा। जब एक व्यक्ति टूट जाता है, तभी वो घुटनों में परमेश्वर की ओर ताकते हुए रोते रोते बोलता है, प्रभु आप जैसे बोलोगे मैं वैसे चलूंगा। नहीं तो जब जब कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रहता है ना, अपने ऊपर भरोसा बहुत जब रहता है, तब ना तो वचन पर ध्यान जाता है,
और ना तो प्रार्थना पर ध्यान जाता है। आपको मैं आपको इसका एक छोटा सा हिंट मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप अगर कोई छोटा बच्चा है आपके सामने, पहली दूसरी का या कोई भी छोटी क्लास का, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, है ना, वो आपको कोई चीज़ समझा रहा है, आप सुनोगे, सुनते सुनते आप टाइम देखोगे। क्यों टाइम देख रहे हो? अगर कोई और इंसान है, बड़ा भी है, अगर आपको बहुत सारी बातें पहले से ही पता है, आप बस बोलो खत्म कर, मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे सारी बातें क्या है, मुझे सब पता है, मेरा और क्या ना बर्बाद कर, मेरा टाइम बर्बाद मत कर, जल्दी खत्म कर, मेरे को बाकी बहुत जरूरी काम है। क्योंकि मैं कहता हूं मेरे को पता है, सब पता है। ऐसा ही स्वभाव कितनी बार हम किधर भी दिखाते हैं, वचन और प्रार्थना में भी दिखाते हैं। और मैं आपको बोलता हूं, आप लिख कर ले लो, ऐसे ही व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप और परीक्षा में भी गिरते हैं। कौन कौन गिरता है सबसे ज्यादा? जिसका एटीट्यूड, जिसका स्वाभाविक ऐसा है, मुझे पता है, मुझे सब पता है। ऐसी पतरस भी यीशु को क्या बोलता है? प्रभु मुझे पता है, मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा, मैं क्यों नहीं आ सकता आपके पीछे, मैं तो कहीं पे भी आ जाऊंगा। प्रभु पतरस को जब मुर्गे ने बांग दी, प्रभु ने पतरस को देखकर क्या क्या देखा? मैंने कहा था ना, तू अपने आप को इतने अच्छे से नहीं जानता जितना मैं तुझे क्या करता हूं, जानता हूं। आज आप और मैं बेशक वचन सुन रहे हैं, हमसे भी प्रभु क्या बोलता है? तू अपने आप को इतने अच्छे से नहीं जानता, मैंने तेरे जन्म से पहले तेरा अंत देखा है, मुझे मालूम है तू क्या चीज है। तो दूसरे इंसान को तो बेवकूफ बना सकता है क्योंकि वो नहीं जानते, लेकिन मुझे तेरे बारे में सब पता है। आपको में इसलिए बहुत जरूरी क्या है? मैं वचन के प्रति मेरा स्वभाव, प्रार्थना प्रभु के साथ बिताने का समय के प्रति मेरा स्वभाव, मेरा एटीट्यूड बताता है मैं आगे क्या करने वाला हूं। पतरस का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको में इस बात से, इस घटना के बाद जब पतरस फूट फूट कर रोया कि मैंने ये क्या कर दिया, एक तरीके से उसके अंदर उसका अपने ऊपर का भरोसा उसी दिन मर गया। उसको समझ में आ गया मैंने क्या कर दिया। उसके बाद से अगर आप देखेंगे यूहन्ना 21वें अध्याय में, फिर पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से जब वो भरता है, फिर जब प्रचार करता है पतरस, आपको में कितनी दिलेरी के साथ करता है। एक एक बात, प्रेरितों काम 4 का 10 से 13 में भी और 2 का 23 में, एक एक जब आप देखेंगे पतरस का प्रचार को, आप जब देखेंगे, अब ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे अपने ऊपर भरोसा है, अब ये वो व्यक्ति है जो किसके सामर्थ्य से चल रहा है। अब ये अपने भरोसे से नहीं चल रहा। ऐसे ही वचन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है पतरस को, तू कैसी मृत्यु मरेगा, पतरस, इतिहास बताता है पतरस क्या बोलता है कि मैं अपने यीशु का इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं सीधा क्रूस पर लटकने के क्या नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं। आप मुझे बस एक ही मेरा रिक्वेस्ट है ना, क्या रिक्वेस्ट है? मुझे ना उल्टा क्रूस पे लटका दो। क्या कर दो? उल्टा क्रूस पे लटका दो, ताकि मरते वक्त मैं प्रभु के पैर को चूम सकूं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि मैं सीधा क्रूस पर क्या कर पाऊं। आपको में पतरस ने तो एक बार की गलती में सीख लिया कि अपने ऊपर क्या नहीं रखना, लेकिन आप और मैं कब सीखेंगे? और कितनी गलतियां करना है या और कितना पाप में जीवन बिताना है।
उसको अपनी एक गलती में अकल आ गई कि भैया अपने भरोसे पर नहीं चलना। मैं जो प्रार्थना में सोता था ये उसी का परिणाम। मैं जो वचन बैठने के वक्त जब सुनता था तो मेरा ध्यान नहीं होता था, ये उसी का परिणाम है। मुझे जो अपने ऊपर इतना भरोसा था ये उसी का, उसने कान पकड़ लिया, उसने अपनी गलती से सीख लिया और अगली बार एक परमेश्वर के सामर्थी दास के रूप में उसका आगे का जीवन गया। अब आप और मैं, है ना, जीवन तो एक ही है। कितना और अपने ऊपर भरोसा रखकर कितना और गलतियां कर करके हम सीखेंगे। या क्या हमें हमारे जीवन में ऐसे कई अनुभव हैं कि जब प्रार्थना के समय में जब सोता हूं, वचन के टाइम में जब ध्यान नहीं देता, क्या मैं कहीं परीक्षा में तो नहीं गिरता? क्या मैं पाप में तो नहीं गिरता? कब तक ऐसा जीवन चलेगा? क्या मेरा परिवार, मेरा समाज, क्या प्रभु को मुझ में देखता है या मेरे मुंह से गालियां सुनते हुए वो देखते हैं? मेरे आचरण, मेरे स्वभाव से, मेरे बिगड़े हुए स्वभाव को वो देखते हैं। क्या मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहा हूं या लोगों को प्रभु के पास आने के लिए मैं एक ठोकर का कारण बन रहा हूं? पतरस ने तो सीख लिया, पौलुस ने भी सीखा। पौलुस भी कलीसिया को बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे ताकत दे, ताकि मैं प्रभु की ताकत से, मैं अपनी ताकत से नहीं, किसकी ताकत से? प्रभु की ताकत से मैं हर एक काम करूं, प्रभु की सेवा करूं। या इस वचन का सारांश क्या है? 3 बातें। पहला, वचन के समय मेरा एटीट्यूड कैसा है, कब खत्म होगा? मुझे सब पता है, सब पता है। प्रार्थना करने के टाइम मेरा एटीट्यूड कैसा है, कब खत्म होगी या मैं कब तक सो रहा हूं? तीसरा, मुझे कितना अपने ऊपर भरोसा है। जब तक ये बातें ठीक नहीं होंगी, कितनी गलतियां, मैं बोल रहा हूं कितनी गलतियां हम करते रहेंगे, कितनी गलतियां। पतरस तो रोते रोते, फूट फूट कर रोकर उसने कान पकड़ लिया, आगे को मैं नहीं करूंगा ऐसा। लेकिन आप और मैं कब प्रभु के सामने वो समर्पण में आएंगे कि प्रभु मैं अपने इन तीनों क्षेत्र में बहुत ध्यान दूंगा, तीनों क्षेत्र में बहुत ध्यान दूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम एक एक से आप बात करें पिता, हम एक एक से बात करें प्रभु। प्रभु कितनी बार हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनते हैं, हमें अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है, हमें सब पता है, इसलिए कई बार प्रार्थना में भी सोते हैं या प्रार्थना करने का मन नहीं करता। कितनी बार वचन पर ध्यान नहीं जाता या वचन पढ़ने का भी मन नहीं करता। हमें सब आता है, लेकिन जीवन में ठोकरें खाते खाते, लोगों के सामने नमूना जैसा होना चाहिए सब बर्बाद करते हुए, वो गवाही को बर्बाद करते हुए हमने बहुत जीवन बिताया है। प्रभु आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए सहायता कर, अपनी ताकत से चलने के लिए नहीं प्रभु, मसीह जीवन में प्रभु आपसे रोज ताकत पाते हुए, आपसे सामर्थ पाते हुए चलने के लिए प्रभु हम एक एक को फजल दे, हम एक एक को फजल दे प्रभु। आज के वचन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम एक एक से बात कर प्रभु, इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दे। आए कि सब बातों को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं।
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।